ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं साई श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं श्री साई सचरित का अध्याय 33 की कुछ सारांश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, श्री साई सचरित मेरे सामने भी है। तो आप सभी को पता है कि जो अध्याय 33 है उसमें जो है कुछ बातों का विश्लेषित वर्णन किया गया है। वह जो बातें हैं, पहले तो उसमें बिच्छू के डंक के विषय में बताया गया है एक स्टोरी, और प्लेग की गांठ किस प्रकार बाबा की कृपा से ठीक हुई, जामनीर का चमत्कार, और इसी प्रकार अप्पा साहेब कुलकर्णी, हरि भाव, ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में साईं गुरु जी का चमत्कार हुआ, उनके मिरेकल्स हुए और उन्होंने बाबा का सानिध्य कैसे पाया, उसके विषय में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हम पहले उद्दी और विभूति की बात में करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये सर्वविदित ही है कि बाबा जो है वो हमेशा दक्षिणा लिया करते थे, और उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी बचता था तो हमारे जो साईं गुरु जी हैं उससे वे ईंधन को खरीद लिया करते थे। मतलब वो जो धूनी में लकड़ियाँ डालते थे बाबा, तो उस ईंधन को जो है वो लकड़ी को खरीदते थे ताकि वो जो धूनी है वह बाबा हमेशा प्रज्वलित कर सकें। और भक्तों, जब भी भक्त कोई आते थे और शिरडी से वापस जाते थे तो वो उदी जो है प्रसाद के स्वरूप सभी भक्तों को भस्म के रूप में वितरित कर दी जाती थी। और पता है, इस उदी से जो बाबा सभी को देते थे, उसे बाबा ये शिक्षा देने की कोशिश करते थे। उदी का वितरण ये शिक्षा देता है कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले जो ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है, और ये जो प्रतिबिंब है ये वह भस्म के ही समान है, अर्थात जो हमारा तन है ये ईंधन के ही जैसा है और पंचभूत आदि से निर्मित है। आपको तो मालूम है ये जो हमारा शरीर है पंच तत्व से बना हुआ है, तो इन सभी से निर्मित है। और जो कि सांसारिक भोग के, जो भी हम सांसारिक भोग करेंगे और उसके बाद यह विनाश हो ही जाएगा, और जब विनाश के रूप में होगा तब ये भस्म रूप में ही बनेगा। तो भक्तों को इस सदृश्य हमेशा बाबा ये याद दिलाते रहते थे कि अंत में यह जो हमारा शरीर है ये भस्म के रूप में ही बदलने वाला है। इसलिए बाबा उदी का वितरण किया करते थे, और बाबा इस उदी के द्वारा एक और शिक्षा देते थे कि इस संसार में ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। पूर्व में यह देखने आ चुका था कि अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि जो भी भक्त हैं, जो भी साईं भक्त है, आज भी बाबा के विश्वास से अगर आप उस उदी को लेते हैं तो उदी आज भी काम करती है। और जब साईं गुरु जी थे तब भी सशरीर बाबा तो निराकार स्वरूप में आज भी है, पहले भी है, तो उस समय भी कार्य करती थी। यथार्थ में बाबा भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य के विवेक और असत्य के त्याग का सिद्धांत बताना चाहते थे, क्योंकि इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में हम इस माया रूपी जो संसार है, इस भव सागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे, और जब भक्तगण विदा लेते थे तब प्रसाद के रूप में उदी वितरित करते थे, और वरद हस्त रखते थे उनके मस्तक पे, और उदी भी रखते थे, देते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते थे तो बाबा हमेशा एक गीत हमेशा गाया करते थे, और पता है उस गीत के बोल क्या है? उस गीत के बोल है, रमते राम आओ जी और उदिया की गोनियाँ लाओ जी। ये जो भजन है, ये जो शब्द है, ये बाबा हमेशा गुनगुनाते रहते थे और बाबा मधुर स्वर में गाते थे। तो ये तो हुआ उदी का आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में। और भौतिक प्रभाव ये है कि देखिए, आध्यात्मिकता में तो हमारी वृद्धि करती है, और भौतिकता में यह प्रभाव करती है कि जो भी भक्त जो हैं उनको बाबा आशीर्वाद के स्वरूप ये देते थे कि स्वास्थ्य समृद्धि उसे प्राप्त हो, वो चिंता मुक्त हो, और जितने भी सारे शारीरिक भी जो लाभ है वो भी बाबा अपने भक्तों को प्रदान किया करते थे। आपको मालूम है, आज मैं आपको आगे में ही ना बिच्छू के डंक की एक छोटी सी कथा है, उसको भी आपको बताना चाहूँगी कि जो नासिक के श्री नारायण मोतीराम जी थे, वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और बाबा को बहुत मानते थे, परम भक्त थे। और बाबा के जो अन्य भक्त थे, रामचंद्र वामन मोड़क के अधीन वे काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए और बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा, अब तो तुम्हारी जो बेटे हैं, पुत्र को स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए, किसी के अधीन कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ दिन में बाबा का जो वचन है वो सत्य निकला। आप कैसे सत्य निकला? कि जो नारायण जानी ने जहाँ पे वो कार्य करते थे उनके अधीन जो नौकरी करना छोड़ दिया,
और वह स्वतंत्र आनंद आश्रम चलाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। एक बार जो नारायण राव के मित्र को बिच्छू ने काट दिया और उन्हें बहुत ही असहनीय पीड़ा होने लगी। तो ऐसे प्रसंगों में तो वे जानती हैं, जितने भी भक्त हैं ऊदी का प्रयोग करते, तो ऊदी तो रामबाण सिद्ध होती ही है, काटने के स्थान पर उसे लगा ही देना था। तो उस समय उनके पास तो उदी थी नहीं, तो नारायण जी ने उदी खोजी और कहीं उन्हें मिली नहीं। तो उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता मांगी और प्रार्थना की, और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जो अगरबत्ती चल रही थी उसकी उदी को लेकर एक चुटकी भस्म को उदी मानकर बिच्छू के डंक पर मारने के स्थान पर लेप कर दिया, और वहां से हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत ही मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। तो बात ये होती है हमारे विश्वास की, और हमारे साईं की जो उदी है वो ये श्री साई सच्चित में वर्णन किया गया है। वो उदी जो है वो भस्म में पहले भी काम करती है, आज भी काम करती है। बहुत सारे बाबा के चमत्कारों का वर्णन है, बाबा की श्री साई सच्चित जब भी आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं उस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं पुनः जो है श्री साई सच्चित के आगे की जो पार्ट है वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। तो यह श्री शिरडी साईं बाबा का श्री साई सच्चरित है, उसके अध्याय 33 का मैंने कुछ जो प्रसंगों का आपके समक्ष वर्णन किया है। अगर आप भक्ति आध्यात्मिकता में अभी रुचि रखते हैं, साईं बाबा के भक्त हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक में श्रुति शुक्ला हमारी आईडी है और साईं भक्ति हमारा पेज है, यदि आप चाहें तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार पुनः कहना चाहूँगी मुझे इतना प्यार देने के लिए, और जो आप कमेंट करते हैं मेरा पूरा प्रयास रहता है उन सारे कमेंट का मैं आंसर दूँ, और जो भी आप चाहते हैं मैं बाबा के जिस भी प्रसंग के लिए वीडियो बनाऊँ आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी की जो भी आप कहें मैं उसके विषय में वीडियो बना सकूं। और दूसरी बात आप सभी को बताना चाहूँगी कि 5/15 को रोजाना सुबह फ्री मेडिटेशन क्लासेस अवेलेबल है, साईं प्रेम योग ध्यान। तो आप चाहें तो उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी कॉस्ट देने की आपको आवश्यकता नहीं है। साईं कान्हा की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।